नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं इन खबर। आपको सड़क चलते अगर कोई ब्लाइंड आदमी मिलता है जो देख नहीं सकता, तो आप उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं? हो सकता है आपने कई बार किसी ब्लाइंड व्यक्ति को सड़क पार कराया हो। कई बार आप उसको देखकर भगवान से दुआ मांगते हो कि इसकी ज़िंदगी आसान करे। लेकिन जो दिल्ली की सरकार है और जो केंद्र सरकार है और ख़ासकर जो हमारी दिल्ली पुलिस है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, वो ये भी नहीं देखती कि कौन व्यक्ति ब्लाइंड है, कौन व्यक्ति दिव्यांग है, जिसे ये भारत सरकार कहती है, और उनकी लाठियां बिना फ़र्क सबके सरों पर बजती है। अभी शशि भूषण समद नाम के इस शख्स की हम बात कर रहे हैं जो जेएनयू में मास्टर्स के छात्र हैं। शशि भूषण की सिर्फ ये गलती थी कि फ़ी हाइक के खिलाफ जेएनयू प्रोटेस्ट में वो अपने साथियों के साथ गए थे, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर ताबड़तोड़ दिल्ली पुलिस ने लाठियां बजाई। उनके साथियों ने मानव चेन बनाकर उनको बचाने की कोशिश की। पता क्या हुआ? पता क्या हुआ? जल्दी चलो, ले चलो जल्दी। अरे कोई नहीं मरेगा भाई, आराम से जाओ। वो कहते रहे कि भाई साहब ये ब्लाइंड है, इसे तो कम से कम मत मारिए, लेकिन दिल्ली पुलिस वाले उस पर लाठियां बरसाते रहे ये कहकर कि ब्लाइंड है तो इसे प्रोटेस्ट में आने की ज़रूरत क्या थी। और अब शशि भूषण ने अस्पताल में चोट से कराते हुए एक फेसबुक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने किस बर्बरता के साथ ये बताने के बावजूद कि वो ब्लाइंड है, उनके ऊपर लगातार वो लाठियां बरसाते रहे। दोस्तों, आप पहली बार शायद मुझे लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे। सब कल या पिछले 22 दिनों से हम एक प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे हैं लगातार। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को थोपा है हम पे, और उसके बेस पर एक फ़ीस बढ़ाने का काम लगातार चल रहा है, और देश भर में जगह जगह पे इसको लेके इसके खिलाफ एक मूवमेंट तैयार हो रहा है। मीडिया से लेकर सरकार का भी हमेशा से टारगेट जेएनयू रहा है। जिस तरह से के नैरेटिव्स चलाए गए हैं मीडिया में जेएनयू को लेके, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि जेएनयू का स्टूडेंट चाहे मारा जाए, पीटा जाए, उसका कोई भी कॉज हो, वो जेन्युइन नहीं है। तो ये बातें सबसे पहले समझनी पड़ेंगी कि एक जेन्युइन कॉज है। और मैं अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले अपने उन सारे छात्रों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ जो इस मूवमेंट में, कल के मूवमेंट में इतना, जिनको बहुत मार पड़ी है, बहुत लोग बहुत गंदी तरीके से पिटे हैं, और पुलिस का जो एक रवैया है वो हम इस देश में देखे। पिछले दिनों हमने बीएचयू में भी देखा था, और अभी कुछ दिन पहले उन्नाव में भी किसान आंदोलन का जिस तरह से जो हाल किया पुलिस ने, वो भी हमने देखा। और कल जेएनयू का कल प्रोटेस्ट 3-4 बार लाठीचार्ज होने के दौर से गुजरा, जिसमें बहुत लोगों को मार पड़ी। मेल पुलिस ने लड़कियों पे लाठियां बरसाई और बेरहमी से बरसाई। कई लड़कियों को इन्होंने ब्लेड मारे, पत्ती मारी है और मोलेस्ट किया है। ये पुलिस का काम रहा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे जब वहाँ जोर बाग में हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग बैठे हुए थे, पुलिस आई, भगाना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम बैठे रहेंगे। और ये सिर्फ हमारी मांग नहीं थी, हम पूरे देश में शिक्षा को सस्ती करने की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ जेएनयू में। हमारा नारा होता है कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इसमें ना तो कोई देशद्रोही शब्द है और ना ही कोई ऐसी बात है जिससे किसी को भी आपत्ति हो, किसी को भी परेशानी हो। जहाँ तक रहा कल मेरे मारे जाने का सवाल, तो कल पुलिस का जो एक रवैया है और इस सरकार का जो रवैया है, वो मैंने बहुत करीब से महसूस किया। मुझे जब पुलिस ने लोगों को मारना शुरू किया, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे चेन बनाकर वहाँ से निकालने की कोशिश की और ये लगातार पुलिस वालों से भी कहा कि ये ब्लाइंड लड़का है।
इसको आगे निकाल दीजिए। और उस समय भी हमारे बहुत साथी मुझे बचाते हुए भी पिटते रहे। फिर पुलिस वालों ने कहा कि इसको किनारे कर दो। मैं किनारे कर दिया गया। फिर पुलिस वाले में से किसी ने मुझे एक डंडे से पीछे से डंडा सीधा करके मेरे पीठ में मारा, दो तीन डंडे। फिर मैं आगे की तरफ भागा, फिर मेरे सीने पे 2-3 डंडे पड़े। उसके बाद फिर मुझे एक पुलिस वाले ने पटक दिया ज़मीन पे। मैं उससे कहा कि साहब मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे मत मारो यार। उसने कहा कि ब्लाइंड है तो प्रोटेस्ट में क्यों आता है, और प्रोटेस्ट में क्यों आता है इस नाम से मुझे कम से कम 4-5-6 पुलिस वाले मिलके मेरे सीने पे पाँव रख के, जूते से, पैर से, घुटने से, जिस तरह से पेट पे पाँव रख के, गले पे पाँव रख के, और हर जगह जूते का निशान है, बहुत सारी चोटें मुझे दी गई। मारा गया गंदी तरीके से। पेट पे मेरे लात रख दी गई। मैं वहाँ पर भी उल्टी कर दिया था। उसके बाद मुझे उठा के खड़ा किया गया और ज़बरदस्ती बोला गया भाग। मैं भागने लगा वहाँ से। फिर मेरे पैरों में 2-3 डंडे मारे। मैं भागता हुआ आगे गया। एक कोई लड़की थी, उसको मार पड़ रही थी या कुछ हो रहा था, वो भाग रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और वहीं गिर गया। मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाया। वहाँ से मेरे बहुत साथी मुझे वहाँ से उठा के ले गए। उस समय तक भी पुलिस, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग पा रहा था, मार ही रही थी लोगों को। और ऐसे कई परेशान करने वाले फुटेज सामने आई है जिसमें पुरुष पुलिस वाले लड़कियों को, महिलाओं को घसीट रहे हैं, बाल पकड़कर खींच रहे हैं। आखिर हमें ये सवाल सोचना चाहिए कि दिल्ली की पुलिस क्या उठाई गिरे सड़क के गुंडे और पढ़े लिखे छात्रों के बीच कोई फ़र्क करना नहीं जानती? क्या हम अपने छात्रों के साथ, जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं, इसी तरीके का व्यवहार करेंगे? ये भी सोचना चाहिए कि दिल्ली पुलिस के आज ब्लाइंड एसोसिएशन ने दिल्ली पुलिस को एक ज्ञापन भी सौंपा है और ये कहा है कि ब्लाइंड छात्र के साथ हुई इस बर्बरता का दिल्ली पुलिस जवाब दे। दिल्ली पुलिस इसका क्या जवाब देती है ये तो देखने की बात होगी, लेकिन ये शर्मनाक फुटेज आप देखिए जब दिल्ली पुलिस एक ब्लाइंड छात्र पर किस बर्बरता के साथ टूट पड़ी। बता क्या हुआ? बता क्या हुआ? जल्दी चलो, आराम से ले चलो जल्दी। अरे कोई नहीं मरेगा भाई, आराम से जाओ। लाइट आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस और सरकार के इस रवैये की तुलना जनरल डायर के साथ की है, जिसने जलियांवाला बाग में हज़ारों भारतीयों को नृशंस उनकी हत्या करवा दी थी। और ये शर्मनाक है कि देश की, आज़ाद देश की एक बहुमत वाली सरकार को पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन जो फुटेज सामने आई है, जो परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, उसको देखकर आप भी क्या कहेंगे? क्योंकि दिल्ली की पुलिस अपने ही छात्रों पर, अपने ही देश के पढ़े लिखे छात्रों पर आक्रमण करती है। और ये वही दिल्ली पुलिस है जो कुछ दिनों पहले अपने परिवार वालों को लेकर, अपने 6-8 साल की बच्चियों के साथ लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि कुछ वकीलों से उनकी हाथापाई हो गई थी। और दिल्ली पुलिस की जो उस प्रोटेस्ट में उनकी बच्चियां तख्ती लेकर घूम रही थी कि हमारे पापा दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन है, उन्हें कौन बचाएगा? अपने ऊपर अगर इस मामूली सी झड़प के बाद दिल्ली पुलिस को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी, लेकिन इन छात्रों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया है, यह एक आम प्रैक्टिस है। आप दिल्ली पुलिस का व्यवहार देखिए, अगर उसकी किसी भी आम आदमी से आप पूछेंगे तो दिल्ली पुलिस के व्यवहार को लेकर पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। आज ये फिर इस घटना ने शशि भूषण समत के साथ जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने, पुलिस वालों ने व्यवहार किया है, ये सच्चाई सामने आ गई है कि दिल्ली पुलिस आखिर किस तरीके से सड़क के गुंडे और पढ़े लिखे छात्रों के बीच कोई फ़र्क करना नहीं जानती। इस व्यवहार की, दिल्ली पुलिस के इस प्रतिक्रिया की जितनी निंदा की जाए कम है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।